उभरता हुआ बड़ा मुल्क, क्योंकि छठा बड़ा मुल्क है आप आबादी के लिहाज से, 22 करोड़ की आबादी है सर, इसका टैक्स ही ख़त्म ना हो। यकीन करें इतना पैसा इनके पास, आज ये सिस्टम बना दें, आज सिस्टम बना दें, आज सिस्टम सीधे कर दें, आप टैक्स, आप इतना टैक्स इकट्ठा कर लेंगे कि आपसे पैसे नहीं संभाले जाएंगे। मेजॉरिटी जो है ना वो बीच में गंद भरा पड़ा है, अब वो गंद साफ होते होते टाइम तो लगेगा। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद, आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, आज मेरे साथ सियासत की एक मुनफरद शख्सियत मौजूद हैं, इमरान सलीमी साहब। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आने वाले दिनों में उनका मोटिव क्या है, और कहा यह जाता है इन्होंने निचली सतह पे मुतवस्सत तबके से एक परवान पकड़ी और आज सोसाइटी में हर वो काम जो इनके लिए नामुमकिन था उसे मुमकिन बना के कामयाबियाँ समेटी। आने वाले दिनों में सियासी मैदान में क्या कामयाबियाँ समेटने जा रहे हैं, हम उनके जज्बात और उन्हीं की किरदाद, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र भाई, आप खैरियत से हैं? सर फर्स्ट वन तो ये बताइएगा, एक मुतवस्सित घराने से तल्लुक़ रखने के बावजूद आपने वो चीज़ें जो नामुमकिन थी उन्हें मुमकिन बनाया, इसके पीछे असल रीज़न क्या है, वजह क्या है, मोटिव था, किसी उस्ताद की रहनुमाई थी या कोई और चीज़ें इसमें शामिल है? देखिए जी, मेरे उस्ताद तो अगर इस तरह आप बात करें तो मेरी वालदा ही थी जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा, वालिद साहब भी थे लेकिन वालिद साहब मेरे ज़ाहिर है जॉब करते थे काम, मेरी वालदा ने बड़ा सपोर्ट किया इन चीज़ों में मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ जी, मैंने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में और बड़ा बिल्कुल ज़ीरो से काम मैंने स्टार्ट करके तो मैं इस लेवल पे आया कि मैं एक स्टोर का जनरल मैनेजर भी रहा हूँ जब मैंने जॉब छोड़ी है। तो उसके बाद मैंने देर आपने जॉब की है? मैंने सर 12 साल जॉब की है। 12 साल जॉब की। जब आप जॉब करते थे आपके जहन में कोई मोटिव था, कोई मंजिल थी, या एक जैसे आम जिंदगी, एक आम इंसान की जिंदगी चल रही होती है उसी तरह जिंदगी चल रही थी? नहीं जी, अगर इस तरह का जिंदगी रूटीन में बंदा सोच के चलता रहे तो फिर आगे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि जो आप गोल सेट करते हैं ना चीज़ों ज़िंदगी में, उन गोल को अचीव करने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो जितनी आप फिर मेहनत करते हैं उस तरह अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं। तो मैंने 12 साल जॉब की है और उसमें मैंने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था 2008 में, फरवरी 2008 में। मतलब ये नेक्स्ट ईयर फरवरी में मुझे 15 साल हो जाएंगे इस बिज़नेस को करते हुए। तो 15 साल हो गए बिज़नेस करते हुए, तो टोटल ये 27 साल में जो है ना मेरी अचीवमेंट्स हैं। 12 साल जॉब की और 15 साल जो है ना वो बिज़नेस करते हुए। तो ये अल्लाह का शुक्र है जी, मैंने ज़ाहिर है मेहनत की थी, कुछ ख्वाब देखे थे कि सोचा था, कुछ को अपने गोल सेट किए थे और उन गोल को अचीव करने के लिए मेहनत की। पता नहीं था कि ये पूरे होंगे या नहीं होंगे। जब मेहनत की, नीयत साफ थी, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाल दी अल्हम्दुलिल्लाह। गोल सेट किए थे, मंजिल की तरफ बढ़ते रहे और आज आप एक अपने कारोबारी शख्सियत के तौर पे सोसाइटी में उभरे हैं, अपने आप को आपने कामयाब कर लिया। इसके बावजूद आप सियासत में किस वजह से कूद रहे हैं? हालांकि इस वक्त सियासत को इस तरह से गदला कर दिया गया कि हमारी मसाजिद में लिख रखा है कि यहाँ पर सियासी गुफ्तगू करना मना है। हालांकि कुरान की सूरत अंबिया कहती है कि हमने अंबिया को सियासत सिखला कर भेजा है। तो दूसरी तरफ आपने उसी सियासत की तरफ जाने का आदा किया, वो आपका नेक्स्ट गोल है। इस हवाले से क्या कहें कि ये आइडिया कहाँ से लिया आपने और ये आपका गोल क्यों कर है? देखिए जी, मैं ज़रा आपको कुछ अरसा पहले की बात बता। जब हम मैं पढ़ते थे ना जी, तो पढ़ते हुए जो दो ही पार्टीज़ होती, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो हम बचपन में अगर देखते थे कि कौन सी पार्टी बेहतर है तो वो हमें मुस्लिम लीग नून लगती थी, तो हम उनको सपोर्ट करते आए शुरू से। अच्छा, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जाहिर है चीज़ें बदलती भी गईं, कुछ मुल्की हालात भी बदल गए, इनको भी मुल्क से मुल्क बदर कर दिया गया जब हुआ, और वो किया भी। आप भी मुल्क बदर हैं जी? आप भी मुल्क बदर? अब तो भगोड़े हैं जी, अब तो भगोड़े हैं, मुल्क बदर नहीं। अब तो भगोड़े हैं, भागे में यहाँ से। हाँ जी, मुल्क बदर होना और भागने में फ़र्क है। इस सकता तो वो सज़ाओं से और उनसे बचने के लिए जो है ना वो बेसिकली वहाँ पे अपना इलाज करवा रहे हैं। वो प्लेटलेट्स जो है ना उनके पूरे तो फ़ौरन ही हो गए थे जाते साथ ही, लेकिन वो ज़रा कोशिश कर रहे हैं कोई एक्स्ट्रा क्वान्टिटी साथ ले आएँ ताकि दोबारा जो है। चले अल्लाह करे ये कौम
दुआ करें कि वो जल्दी कौम में वापस आएँ और अपने मुकदमात का सामना करें। जी मैं तो अगर आना चाहिए जी, बिल्कुल उनको वापस आना चाहिए और आके जो है ना वो अपने मुकदमात को फेस करना चाहिए। जो इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ उन्होंने किया है उसका हिसाब उनको देना चाहिए मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। फिर वक्त गुजरता गया, इनको मुल्क बदर कर दिया और दोबारा जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया। ओवरऑल आपको पता है मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में। फिर 2007 में फिर इनके दोबारा इन्होंने NRO दिया इनको। 2008 में जो है ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। आप यकीन करें मैं फिर भी सोचता था कि यार अब इनको समझ आ गई होगी। तब तक हम ज़ाहिर जवान भी हो गए थे, चीज़ें शऊर आ गया था, चीज़ें समझना शुरू हो गए थे काफ़ी। तो मुझे तो ये लगता था पर्सनली कि यार ये अब आके मुल्क के लिए कुछ करेंगे। चले पहले जो कुछ भी किया होगा ना, जितनी इनके साथ होगी है ना, ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर करेंगे। आप यकीन करें इन्होंने 2008 में पंजाब में गवर्नमेंट थी इनकी 8 से 13 तक, तो इन्होंने मायूस ही किया है फिर उसमें और बहुत ही ज़्यादा मायूस किया। आपको मैं सॉरी मैं आपको यहाँ ना एक बात देखिए, ये लोग इनको लीडर मानते हैं, मैं इनको लीडर नहीं मानता। लीडर मैं आपको बताता हूँ कौन होता है। आप देखें जी, मैं ना कुछ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीज़ों को ना मतलब उनको मैंने पढ़ा तो नहीं हुआ या मेरा कोई, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ इनको ना, चूँकि बिजनेसमैन है, चीज़ों को कैलकुलेशन करता है भाई। आप बिलीव नहीं करेंगे क्या शहबाज शरीफ साहब को लोग कहते हैं, ये बहुत लोग कहते थे कि जी बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं 1% भी उनको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मानता। आपको रीज़न बताता हूँ। इन्होंने मुझे वो सन याद नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरा ख्याल 2008 से की ही बात है या उससे थोड़ा पहले की बात है। पहले जो है ना ये फिरोजपुर रोड जो है ना वो पूरी सड़क बनाई इन्होंने, लेकिन मेरा ख्याल है हार्डली कुछ 8-10 महीने साल भी नहीं वो रही होगी सड़क। तो दोबारा इनको याद आ गया, ख्वाब आया इनको कि मैंने मेट्रो चलानी है यहाँ पे। वो इतना लगा हुआ पैसा, दोबारा इन्होंने वो सारी सड़क उखाड़ी, वहाँ पे मेट्रो जो है ना वो चला दी। ठीक है, मुल्तान रोड अब भी इन्होंने कंप्लीशन के मराहल में थी और इनको फिर याद आ गया कि हमने यहाँ मेट्रो ट्रेन चलानी है, तो वहाँ मेट्रो ट्रेन चला दी। एक और बात मैं आपको कहूँगा, देखें लीडर जो होता है ना वो लंबी सोच सोचता है। वो कौम मेरी सुन लीजिए, बात समझ गया, मेरी सुन ले, मेरी एक सेकंड मेरी सुन ले। आप यकीन करें, मैं देखता हूँ कि ये अपनी पब्लिसिटी के लिए लोगों का इतना बेड़ा गर्क करते हैं कौम का। ये मैं चूँकि यहाँ मैं रहता हूँ, ये जोहर टाउन के अंदर इन्होंने जो मेन बुले वार्ड है, आप बिलीव करें इन्होंने 3 फीट ऊंची की है। वो यार वो क्या कसूर है जो बिल्डिंग्स बना के बैठे हुए हैं। निज़ाम आपका नहीं है कि वहाँ को सीवरेज का प्रॉपर निज़ाम, बारिशें होती हैं, लोगों की दुकानों में, घरों में पानी इतना पानी खड़ा हो जाता है। मेरी बात को समझ, तो किस चीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये? वो मेरे जैसा लेमैन इनसे ज़्यादा अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कर ले, यकीन करें मुझे देखे मैं इनको बताऊँ कि एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है। असल में मैं माजरत के साथ आपको मैं ये तलख क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब करना पड़ रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 3.5 साल सिस्टम ने काम नहीं करने दिया, मेरे साथ लोग मुखलिस नहीं थे। जब आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करते हैं तो सिस्टम आपको धकेलता है किसी और तरफ। क्यों? उनके कमीशन लगे होते हैं। मैंने एक रिसर्च की 2007 और 8 में ही कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के पौधे क्यों नहीं लगते, यहाँ के मकामी जो दरख्त हैं वो पौधे क्यों नहीं लगते। वो रिसर्च से ये साबित हुआ, वो रिसर्च का जो फाइंडिंग थे वो ये कमेंट्स थे कि इनका कमीशन नहीं बचता अगर ये मकामी पौधों को तरवीह दें तो। इसलिए ये ऐसे पौधे जो हम ना तो हमारे खित्ते से मुनासबत रखते हैं और ना ही वो हमारे खित्ते के लिए कोई फ्रूट या उनका हम कोई लकड़ी का कोई बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये जो आपने अभी बात की, तो इमरान खान साहब ने भी बेचारों ने यही कहा कि मुझे सिस्टम ने नहीं काम करना दिया। हो सकता है सिस्टम ने ही इनसे पहले सड़क बनवाई, फिर इनको मेट्रो का मशवरा दिया हो। ये तो चीज़ें हर हुकूमत के साथ इसी तरह जुड़ी हुई हैं, PP हो, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ। देखिए मैं इससे इत्तेफाक आपसे बात से नहीं करता कि इनको किसी ने मशवरा दिया हो कि जी आप मशवरा देना, मेरा ये बिज़नेस है, मुझे मेरे बंदे मशवरा देते हैं, लेकिन मैं सही गलत का फैसला मैंने करना होता है। सही गलत का फैसला मैंने करना है कि ये सही है या गलत है। 10 बंदे मुझे मशवरा देते हैं, मैं उन 10 में से सारों का सुन के मैं सोचता हूँ नहीं यार ये जो है ना सर, हो सकता है उनमें 10 में से सारों की मैंने थोड़ी थोड़ी बात ली हो, मेरी बात को समझ रहे, उसका मैं निचोड़ निकाल के उसका मैं फैसला कर लेता हूँ कि यार मैंने ये करना है। ठीक है, इमरान खान साहब की बात आप करें, देखें जी मैं प्रैक्टिकली आपको एक बात बताता हूँ, आप शायद मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मुझे ये बताएं कि यहाँ MNA असम्बली में किस लिए जाता है? वो तो अपना इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसको नहीं, जो एक असल तो उनका काम तो जो है कानून साजी करना। कानून साजी करना।
आपको पता है यहाँ क्या होता है? किसी एमपीए किसी एमएनए को पता नहीं होता कि ये जो बिल पास हो रहा है इसमें लिखा क्या हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। क्यों? बिल का नाम तक का नहीं पता होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका मकसद वो नहीं है, वो किसी और मकसद के लिए, मतलब मैं सारों की बात नहीं कर रहा लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनका काम है कानून साजी करना। ये ज्यादा लोग इसको इसलिए लेके हैं, जैसे जनाब ने अभी आपने खुद फरमाया कि जी वो अगर पौधे जो है लोकल लगेंगे तो कमीशन नहीं आएगा, इम्पोर्टेड लगेंगे तो कमीशन आएगा। इसी तरह दुनिया में कहाँ एमएनए एमपीए सड़कें बनाते हैं या गलियां बनाते हैं, सीवरेज बनवाते हैं या लाइटें लगवाते फिरते हैं? दुनिया में कहीं आपने देखा है? एमएनए का काम है लेजिस्लेशन करना। देखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। मैं इसके अदर देन पाकिस्तान कह रहा हूँ ना जी, अदर देन पाकिस्तान दुनिया में मुझे कोई एग्जांपल। बात यह है कि इनका काम है लेजिस्लेशन, ये लेजिस्लेशन के लिए आए। हाँ मैं पढ़ा लिखा, लेट से मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मैं ग्रेजुएशन की हुई है, अब की है मैंने, अब बिजनेस के साथ साथ, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि लेट से मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे चाहिए एटलीस्ट वो जो बिल पास होना है मैं किसी लॉयर को एंगेज करके मैं उससे या उस फील्ड का जो कोई टेक्नोक्रेट है मैं उससे बात करके उससे कहूँ कि यार इसको मुझे समझा दो इसमें क्या है, मैं खुद भी पढ़ लूँ साथ उससे समझ भी लूँ, फिर मैं कहूँ कि नहीं जी मेरा इस वोट मेरा इसके हक में है या इसके खिलाफ है। तो ये लेजिस्लेशन के लिए असम्बली है, ये सड़कें बनाने के लिए असम्बली नहीं है। जब तक हम ये चीज चेंज नहीं ना करेंगे जी, ये मुल्क बेहतर हो ही नहीं सकता। इस मुल्क को बेहतर करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरीका है, लेजिस्लेशन। तो वो लेजिस्लेशन के जरिए लोगों को बांधें कि ये कमीशनें बंद हो, रिश्वत बंद हो, हर काम होगा। जब आप देखें आज इदारे ठीक कर दें, इदारों की करप्शन खत्म कर दें। इदारे किस तरह से ठीक होंगे? साहब ने 3.5 साल हुकूमत की जी, तो उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि मुझे सिस्टम ने काम नहीं करने दिया, मेरे साथ लोग मुखलस नहीं थे। जिस दिन खान साहब को 2/3 मेजोरिटी मिल गई ना, मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ, गारंटी से मैं बात करता हूँ, आप देखिएगा लेजिस्लेशन होती है कि नहीं। 2/3 मेजोरिटी देने वालों ने इनके खिलाफ जिस तरह से मुकदमात बन रहे हैं, मुकदमत बना के अल्ताफ हुसैन की MQM की तरह तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया, तो क्या बनेगा? सर अल्लाह की ज़ात जो है ना बहुत बड़ी है, ज़ात तो बहुत बड़ी है, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। हमने कुर्बानियाँ 14 अगस्त 1947 को इसलिए नहीं दी थी, तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम था। हमारे आबाओ अजदाद ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी, तो वो 75 साल हम जो भुगत रहे हैं, आज पूरा मुल्क सलाब की जद में है। देख के एक रोटी के लिए बच्चे रो रहे हैं, उनसे पूछा जाता है क्या चाहते हो, वो कहते हैं एक रोटी चाहिए। ये हालात हैं। गो के हमारे खान ने भी हुकूमत कर ली, PP ने भी कर ली, नून ने भी कर ली। हम मान लेते हैं कि 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। अब हमारा ये दावा है कि 2/3 मेजोरिटी आएगी तो इमरान खान अदारों को बदल के रख देगा, ये वादा। अगर ना हो सका है कि इस मुल्क के अवाम को उनके जो हकूक है वो मिल सके। देखें खान साहब एक ही बात करते हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन की। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते, आप समझते हैं कि फेयर इलेक्शन हो सकते हैं इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में करंट सिचुएशन को देखते हुए? मैं वही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि उसकी एक ही सूरत है। वो एक ही सूरत ये है कि यार हर बंदा कौम का सोचना, इस मुल्क का सोचना शुरू कर दे। इस मुल्क का सोचेंगे हम, इंडिविजुअली अपने आप को हर बंदा सोचना बंद कर दे, कौम के लिए सोचना शुरू कर दे, चाहे वो कारोबारी है, चाहे वो वकील है, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, कोई भी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई फौजी है, हर बंदा मुल्क का सोचना शुरू कर दे। आप यकीन करें, मैं आपको जितनी अल्लाह ने मुझे अकल दी हुई है सर, 5 साल में ये मुल्क दुनिया में उभरता हुआ नजर आ जाएगा आपको। सिर्फ 5 साल में दुनिया में उभरता हुआ बड़ा मुल्क, क्योंकि छठा बड़ा मुल्क है आप आबादी के लिहाज से, 22 करोड़ की आबादी है सर। इसका टैक्स ही खत्म ना हो, यकीन करें इतना पैसा इनके पास। आज ये सिस्टम बना दें, आज सिस्टम बना दें, आज सिस्टम सीधे कर दें, आप इतना टैक्स इकट्ठा कर लेंगे कि आपसे पैसे नहीं संभाले जाएंगे। आपका ये कहना है कि सिर्फ फेयर इलेक्शन हो जी और 2/3 मेजोरिटी हो जी, जिस हुकूमत के पास भी हो, या इमरान खान को सिर्फ मिलनी चाहिए? नहीं देखें जी, बात फिर वही है। मैं तो देखें, मेरी तो ख्वाहिश, अगर आप बात करें, मैं तो खान साहब की बात करूंगा, क्योंकि हमें ये लगता है, मैं इसलिए नहीं, देखें खान साहब मेरे को रिश्तेदार नहीं है, मेरे को मामे चाचे कज़न नहीं है। खान साहब की बातों में हमें उम्मीद नज़र आती है। देखिए मैंने ज़िंदगी गुजार ली, मेरे अब 41 साल उम्र हो गई है, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। एक बात की तो समझ आती है जो खान साहब ने कहा कि मुझे
सिस्टम ने काम नहीं करने दिया। इस बात की मुझे आज तक नहीं अभी तक समझ आई कि मेरे साथ जो लोग हैं वो मुखलस नहीं हैं। ये खान साहब को क्यों कहना पड़ा? सर देखें, खान साहब को इसलिए कहना पड़ा कि वाकई सारे लोग तो मुखलिस नहीं हैं। हम अब मैं फिर आपको बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो है ना वो बीच में गंद भरा पड़ा है। अब वो गंद साफ होते होते टाइम तो लगेगा। एक दिन देखें, खान साहब ने उसमें आए, वजारत उज़्मा के मनसब पे आए, कितने साल में आए? 22 साल में। ठीक है, तो 22 साल में वहाँ तक अगर पहुँचे हैं ना तो अल्लाह आगे भी उनके लिए रास्ते आसान कर। देखें, आज से 2018 से चले, मैं 25 जुलाई 2018 से पहले की मैं 24 जुलाई की भी बात कर लूँ ना, तो यहाँ लोग कहते थे कि शेरवानी का बटन तक नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ने दिया। मैं कहता हूँ जी, जो मर्जी ये बातें कर लें, जो मर्जी प्रोपेगेंडास कर लें, अल्लाह ने दिया, अल्लाह आगे भी देंगे। जिस अल्लाह ने इमरान खान को पहले हुकूमत दी थी, गो कि वो नाकाम रहे, अपनी मंजिल की तरफ डटे हुए हैं, अल्लाह दोबारा उन्हें कामयाब करेगा। ये जज्बात थे इमरान सलीमी साहब के। हम वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज इनसे इजाज़त चाहते हैं। वक्तन फ़क्तन इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।